जय हिंद साथियों, चलिए आज करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये 7 बनाया जा रहा है। इससे पहले हम इसका प्रैक्टिस सेट यानी 6 तक आपको हम करवा चुके थे, जिसमें आपका यानी प्रत्येक सेट में आपका लगभग 20 क्वेश्चन था। यानी अभी तक आपको हम 120 क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं। तो चलिए हम आज सेट नंबर 7 बनाते हैं। और देखिए इसमें आपका सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये आपका सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसी को हम आपको लेकर आते हैं और इसमें आपका एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, यानी कितना परसेंट ST है। तो याद रखिएगा ये है 1.68%, यानी बिहार में 1.68% ST है। आपका ऑप्शन 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में किस जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो बिहार में सबसे अधिक यादव जनसंख्या यानी यादव की जनसंख्या सबसे अधिक है और ये है आपका लगभग 14%। लगभग आपका ये 14% है। तो याद रखिएगा बिहार में यानी जातियों में सबसे अधिक यादव की संख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज सेंचुरी बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये क्या है, कुशल मल्ला। याद रखिएगा ये नेपाल के खिलाड़ी है और ये जो अभी 19वां एशियन गेम हुआ आपका यानी चाइना में, उसमें इसने यानी सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ है। क्वेश्चन आपका फोर्थ है। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना लॉन्च किया है। ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 है कि 19वें एशियन गेम्स में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता याद रखिएगा भारत श्रीलंका को हराकर, यानी भारतीय महिला टीम श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए यानी इसमें जो पुरुष के टीम थे, पुरुष टीम भी गोल्ड मेडल जीता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन है कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में संचालित हुई है। तो यह हुई है नई दिल्ली में, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 7 है। क्वेश्चन है कि भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये है मध्य प्रदेश में। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा। यानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है जो मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो ये हुआ है गोवा में। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 है कि 19वें एशियंस खेल यानी एशियंस गेम्स 2022, यानी देखिए ये आपका गेम 2022 में था होने, लेकिन ये कोविड के कारण ये आपका 2023 में हुआ है, इसलिए आपको लिखाया जाता है एशियन गेम्स 2022 ही लिखा जाता है क्योंकि ये 22 में ही होना था, लेकिन कोविड के कारण इसे 2023 में आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 19वें एशियन गेम्स 2022 का शुभंकर का नाम बताइए। तो ये आपका हो जाएगा चेन कॉन्ग और लियोन, यानी तीनों इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये तीनों इसका शुभंकर थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए चुना गया है। देखिए भले ये आपका वर्ष 2021 के लिए चुना गया है, लेकिन ये आपका 2023 में चुना है, इसलिए ये आपका 2023 का ही करेंट अफेयर है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चुना है वहीदा रहमान को। याद रखिएगा वहीदा रहमान को, यानी 2021 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लिए चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तो याद रखिएगा ये इसका अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद, यानी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है।
क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने किसके रिसर्च के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष को में भेजा है। तो आदित्य L1 ये सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा ये लॉन्च किया है PSLV C57, PSLV C57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया है। जबकि याद रखिएगा ये जो आपका है LVM-3M4 इससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था LVM-3M4 से, जबकि आदित्य L1 को लॉन्च किया है PSLV C57 से। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2023 में नेशनल आइकॉन किसे बनाया है। तो ये बनाया है सचिन तेंदुलकर को। तो याद रखिएगा भारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2023 में नेशनल आइकॉन बनाया है सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है ये आपका देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी कह रहा है कि नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। तो ये क्या है, गैम्बोन में, ऑप्शन बी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुई SCO शिखर सम्मेलन की थीम बताइए। यानी जो आपका SCO शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ है उसका थीम क्या था। तो याद रखिएगा इसका थीम था सुरक्षित SCO, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर ये आपका BPSC का तो फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का कितना % लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा ये 5.9% लक्ष्य रखा है, यानी ये GDP का 5.9% राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये मुंगेर जिले में बनाए जा रहे हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 है कि पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। तो ये आपका अररिया जिला में बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा पटना के बाद बिहार में दूसरा चिड़ियाघर अररिया जिला में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।